हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम नेटवर्किंग के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हर एक क्वेश्चंस में जितने फैक्ट्स बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज पीओपी स्टैंड्स फॉर। तो पीओपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए समझते हैं कुछ एक प्रोटोकॉल्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स की। इसमें तीन मेन आपके प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। वन इज POP3 जो स्टैंड करता है फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सेकंड है SMTP, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड थर्ड वन इज IMAP। IMAP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो तीन प्रोटोकॉल्स है ये आपके काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं SMTP। तो SMTP की फुल फॉर्म थी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो किस तरह से काम करता है, जैसे मान लो एक कोई यूजर है, ये यहाँ से कोई मेल सेंड करना चाहता है। तो जो ये यहाँ से मेल सेंड करेगा उसको जो है सेंडर के मेल सर्वर तक लेके कौन जाता है, आपका SMTP। जैसे मान लो जो सेंडर था इसका जो मेल सर्वर था वो था Gmail। तो जो मैसेज है उसको कहाँ तक लेके जाएगा, Gmail के सर्वर तक। और उसके बाद इंटरनेट के थ्रू जिसको इसने सेंड किया है वो मैसेज, उसका जो सर्वर होगा, मान लो यहाँ पर है याहू, जिसको इसने सेंड किया उसका जो सर्वर है वो है याहू। तो SMTP ही सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक लेके जाता है आपका मैसेज। तो SMTP दो स्टेप्स में काम करता है। एक क्या करता है, ये जो सेंडर का जो मैसेज होगा उसको कहाँ तक लेके जाएगा, सेंडर के मेल सर्वर तक। और दूसरा जिसको इसने मैसेज सेंड किया है उसके मेल सर्वर तक भी लेके जाता है आपका SMTP। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जब मैसेज रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंच गया, जब जैसे ही रिसीवर ने अपना मेल ओपन किया उस टाइम पर जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है आपका POP3। तो POP3 जो रिसीवर का मेल सर्वर होगा, यहां से जो मैसेज है रिसीवर तक, तो यहां पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, POP3। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और जो POP3 है इसकी तरह एक सेम प्रोटोकॉल काम करता है आपका IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो IMAP भी सेम काम करता है जैसा आपका POP3 काम करता है। तो एक टेबल फॉर्म में इनका डिफरेंस यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है SMTP। तो SMTP कहाँ पर काम करता है, जब हमने कोई मेल को सेंड करना होता है। और POP3 कब काम करता है, जब हम उस मेल को क्या करते हैं, रिट्रीव। और IMAP भी कब काम करता है, जब आपका रिट्रीव करना होता है मेल को। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोर्ट नंबर आपको याद होने चाहिए कि SMTP कौन से पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 25। और जो POP3 है वो काम करता है आपका 110 बाय डिफॉल्ट। पर जब हम POP3 SSL के साथ यूज करते हैं, SSL मतलब ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है SSL की फुल फॉर्म। तो जब SSL के साथ POP3 को यूज करते हैं तब उसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 995। इसी तरह से जो IMAP है बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट नंबर क्या रहता है, 143। और अगर हम SSL यूज कर रहे हैं तब इसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 993। तो ये फैक्ट्स आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ POP3 अभी अभी डिस्कस किया, कौन से पोर्ट पे काम करता है, 110। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और SMTP का पोर्ट नंबर क्या था, 25। और IMAP का पोर्ट नंबर क्या था, 143। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू द यूजर। तो कौन सी ऐसी लेयर है OSI की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन लेयर। OSI मॉडल आप सभी ने पढ़ा है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो जो OSI मॉडल था इसमें टोटल कितनी लेयर्स होती है आपकी, 7 लेयर्स। और जो बॉटम की 3 लेयर्स होती है उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर्स। और वो 3 लेयर्स कौन सी होती है आपकी, सबसे नीचे काम करती है आपकी फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डाटा लिंक लेयर, उसके ऊपर आपका नेटवर्क लेयर, और उसके ऊपर होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर को ही क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ OSI। और बाकी की जो 3 लेयर्स है, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लेयर्स। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यूजर के साथ कौन सी लेयर इंटरैक्ट करती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हब। ये हम पढ़ भी चुके हैं, अगर किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने आपको डिटेल में ये टॉपिक करवाया है, तो आप जो है इसको जाकर भी देख सकते हैं। तो हब क्या है, आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस। तो हब के बारे में मेन फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन से कोलिजन डोमेन को फॉलो करता है।
ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो कोलिजन डोमेन है वो कैसा रहता है, सिंगल। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। तो ये कौन से मोड को फॉलो करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाफ डुप्लेक्स। थर्ड बात करते हैं कि ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए फिजिकल लेयर पे ये काम करता है। तो ये इफेक्ट्स आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। कई बार इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो दो टाइप्स का आपका हब होता है, एक होता है एक्टिव हब और एक होता है पैसिव हब। एक्टिव हब के बारे में आपको बताया था मैंने कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एक्टिव हब होता है ये क्या करता है, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है बिफोर रिट्रांसमिट। और पैसिव हब में आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये ऐसा कुछ एम्पलीफाई सिग्नल्स को नहीं करता। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, SMTP, ये हम पढ़ चुके हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड ऑप्शन है FTP, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है IMAP, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो तीनों है ये क्या है, आपके प्रोटोकॉल्स। और अगर हम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटोकॉल की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ओवर द नेटवर्क। तो पहले की जो तीन ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज मेनली यूज टू होस्ट वेबसाइट। तो कौन सा मेनली यूज किया जाता है टू होस्ट अ वेबसाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब सर्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरीली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डाटा। तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो किसी डाटा को ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए, पोर्ट नंबर 80। अगर HTTP इसमें मैं S लगा दूं तो S का मतलब हो जाता है सिक्योर, और सिक्योरिटी के लिए हम कौन सा सर्टिफिकेट लगाते हैं, SSL, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बता दी, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन्स ऑफ IP। सबसे पहले तो आपको IP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके कितने वर्जन्स है, इसके मेनली दो वर्जन्स है, एक IPv4 और एक IPv6। तो पहले इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं IPv4 की। जो IPv4 है ये आपका 32 बिट नंबर है, और जिसमें जो है आपके 4 ऑक्टेट्स होते हैं। जैसे आपने इस तरह का IP एड्रेस देखा होगा 192.10.168.1। तो इसमें जो है आपके टोटल कितने ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स इसमें रहते हैं। तो 192 आपका एक ऑक्टेट है, ये 10 आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका 4। तो टोटल कितने ऑक्टेट्स रहते हैं इसमें, 4। और हर ऑक्टेट कितने बिट का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितने बिट का, 8 बिट का। तो 8 × 4 ऑक्टेट कितना हो जाता है आपका, 32 बिट। तो इस तरह से आप याद रखना कि आपका जो IPv4 है वो कितने बिट्स का होता है, आपका 32 बिट्स। और जो नोटेशन होती है IPv4 में वो किस तरह की होती है, डेसिमल नोटेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें IPv6 की तो ये कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। 128 बिट्स का आपका होता है IPv। वहीं बात करें इसकी नोटेशन की तो इसमें जो है नंबर्स को हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो IP एड्रेस है इसमें भी हायरार्की फॉलो की जाती है। जैसे हम बात करें अगर यूज़र है, इसको कौन IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो इसको प्रोवाइड करता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और वहीं अगर बात करें ISP, इसको कौन IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, इसको प्रोवाइड करता है LIR। LIR मीन्स लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री, या फिर NIR, नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री। वहीं बात करें LIR एंड NIR को कौन प्रोवाइड करता है आपका, तो इसको प्रोवाइड करता है आपका RIR, मीन्स रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। तो इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं आपके IP एड्रेसेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वॉज बेस्ड ऑन TCP/IP। तो कौन सा नेटवर्क जो था वो TCP/IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड था, तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ARPANET। ARPANET के बारे में खास बात क्या है कि ये फर्स्ट पब्लिक स्विच्ड कंप्यूटर नेटवर्क था, जिसको फर्स्ट टाइम जो यूज़ है वो कब किया गया था, 1969 में, और इसको 1989 में डीकमीशन्ड कर दिया गया था। और आज की डेट में जो आपके मोस्टली प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, वो किसने डिज़ाइन किए थे, आपके ARPANET ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, यूज़ द पोर्ट नंबर ऑफ FTP। तो FTP की जो फुल फॉर्म है ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल आपका कब यूज़ किया जाता है? जब आपने ओवर द नेटवर्क अपनी फाइल्स को सेंड करना है या फिर डाउनलोड करना है। तो कौन से पोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है? FTP। और FTP काम करता है आपका पोर्ट नंबर 21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें पोर्ट नंबर 23 की, तो 23 पोर्ट नंबर पे काम करता है आपका टेलनेट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है पोर्ट नंबर 110। 110 हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए यूज़ किया जाता है? POP3 के लिए। फिर बात करते हैं 143 पोर्ट नंबर की, इस पर काम करता है आपका IMAP। और ये आपका कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द मेन सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर? तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जब हम किसी मेल को एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पर सेंड करते हैं? तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई यूज़र यहाँ से मेल सेंड करता है तो किस प्रोटोकॉल से वो सेंडर के मेल सर्वर तक जाता है? SMTP। और सेंडर के मेल सर्वर से रिसीवर के मेल सर्वर तक जो मैसेज जाता है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है? SMTP। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब जो यहाँ पर रिसीवर का मेल एड्रेस है, यहाँ से लेकर जो रिसीवर है यहाँ तक जो मैसेज जाएगा वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है? आपका POP3। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज़ द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट डज MIME स्टैंड्स फॉर? तो MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं जो MIME है, इसकी जो नीड है वो क्यों पड़ी? तो पहले क्या होता था, हम यूज़ करते थे SMTP को, और SMTP हम पढ़ चुके हैं किस लिए यूज़ किया जाता है? मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो पहले हम जो बाइनरी डाटा था और जो ऑडियो वीडियो फाइल्स होती थी, इसको हम सेंड नहीं कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया MIME ने। तो IBM ने इसको डेवलप किया था। तो आज की डेट में हम SMTP के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं MIME। और आज की डेट में हम मेल के थ्रू जो है ऑडियो वीडियो और बाइनरी डाटा को भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग ऑफ द नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। दो डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है यहाँ पर? गेटवे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट डज मैक स्टैंड्स फॉर? तो मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और मैक को ही हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल एड्रेस को ही क्या बोला जाता है? मैक। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है? ये आपके किसी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है ओवर द नेटवर्क। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक कितने बिट का होता है आपका? तो 48 बिट्स का आपका रहता है मैक एड्रेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल। तो कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस? तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यूज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम? तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? रूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन SNMP वर्सेस 3 एंड SNMP वर्जन 2। तो SNMP की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। SNMP की फुल फॉर्म होती है, इसको आप नोट डाउन कर ले, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और SNMP करता क्या है? जो आपका नेटवर्क है उसमें जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको ये क्या करता है? मैनेज। जैसे मान लो आपके पास 1000 डिवाइसेस है किसी नेटवर्क में, तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? SNMP। और यहाँ पर V3 और जो V2 है ये क्या है? आपके वर्जन्स। तो इसमें पूछा है कि मेजर डिफरेंस क्या है आपके वर्जन 3 और वर्जन 2 में। तो मेन मेजर डिफरेंस है इनका सिक्योरिटी, कि जो आपका वर्जन 3 है उसमें ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू वर्जन 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेटिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी लेयर है OSI की जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डाटा ट्रांसलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो अपना जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और आपको जो MCQ सीरीज़ है वो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।